अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, क्या हाल है? खैरियत से हैं आप लोग? आपका वेल्थ डॉक्टर आपको खुशामदीद कहता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ दिन पहले, ईद से कुछ दिन पहले एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। आप जानते हैं PIA की एयरबस जो कि लैंड नहीं कर पाई कराची में और जो एयरपोर्ट के करीब आबादी थी उसके ऊपर गिर पड़ी और उसकी वजह से कुछ 100+ कैजुअलिटीज़ हुई और ज़ाहिर है जानी माली नुकसान अच्छा खासा हुआ और इसी वजह से खासा सोग में गुज़री ईद भी। तो इस पर कुछ बात करूँगा। तो जो दोस्त पहली बार हमें ज्वाइन कर रहे हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी तमाम मुफीद वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। जी दोस्तों, देखिए, इस वाक़े को आप लोग भी बहुत अच्छे से यकीनी तौर पे आपने सुना भी होगा और जिस बंदे ने सरवाइव किया है, जो 2 लोग खुशकिस्मती से और अल्लाह ताला की ख़ास रहमत से बच गए, उनमें से एक ही बंदे का वीडियो बयान जो है वो आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा। उसके बकौल कि उनको आखिरी लम्हात तक नहीं पता था कि जहाज़ क्रैश होने जा रहा है या जहाज़ जो है वो तबाह होने जा रहा है। पहली बार जब अनाउंसमेंट की गई कि हम लोग लैंड कर रहे हैं और एक बार जहाज़ ने लैंड किया भी, लेकिन लैंडिंग गियर ओपन ना होने की वजह से दोबारा से वो रनवे से दोबारा से फिर उसने उड़ान भरी। उसके बाद फिर कुछ देर के बाद शहर का चक्कर लगाने के बाद दोबारा से फिर अनाउंसमेंट हुई कि हम लोग लैंड कर रहे हैं और सब कुछ नॉर्मल था। इसी तरह हमारी ज़िंदगी में सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। हम लोग चूँकि लाइफ इंश्योरेंस एजेंसीज़ के तौर पे काम कर रहे हैं तो हम लोग हमेशा हर पहलू में से एक मोटिवेशन ढूंढते हैं कि आप किस तरह से इस चीज़ों को कनेक्ट किया जाए। बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ को लेके थोड़ा नाइट भी होते हैं कि हर चीज़ को अपने काम से जोड़ते हैं। देखें, हम लोग हमेशा ज़िम्मेदारियों और ज़िंदगी की गैर यकीनी सूरत हाल के बारे में बात करते हैं। अगर इस वाक़े को आप देखें तो ये बिल्कुल ऐसे ही है। हम सब लोग अगर अपने आप को थोड़ी देर के लिए उन मुसाफिरों की जगह पे रखें और सोचें ज़रा कि हम लोग आखिरी लम्हे तक पुरसकून हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है, कि हम लोगों को पहले से नहीं पता कि क्या होने जा रहा है। उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिज़नेसमैन हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी फैमिलीज़ के साथ जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अरसे के बाद अपनी फैमिलीज़ से मिलने के लिए जा रहे हैं और उसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी मौजूद थे जो अपनी फैमिली के वाहद सहारा थे, जो अकेले कमाने वाले थे। बेशक करोड़ों की प्रॉपर्टी थी लेकिन सारी की सारी उनके नाम पे थी, या बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए पड़ा था लेकिन वो सारे का सारा उनके नाम पे था। आज उनकी फैमिली इमीडिएट इफ़ेक्ट में ना तो उनके अकाउंट से पैसा निकाल सकती है और ना ही उनकी फैमिली कोई भी ज़मीन जायदाद जो उनके नाम पे थी उसको सेल कर सकती है। तो इसी तरह अगर मैं अकेला कमाने वाला हूँ और उस जहाज़ का हिस्सा हूँ, मैं जिस उसमें बैठा हुआ हूँ और आखिरी लम्हात तक मुझे नहीं पता कि क्या होने जा रहा है और सामने आँखों के सामने रनवे है जहाँ पे हमने लैंड करना है और ठीक कुछ सेकंड्स, 1 मिनट से भी कम वक्त में आप जो है लैंड करने वाले हैं और ऐसे में आपका जहाज़ जो है गिर जाता है। एक अनएक्सपेक्टेड सा एक्सपीरियंस होता है कि परिंदे टकराते हैं जहाज़ से। अब छोटा सा परिंदा है, परिंदा को बहुत बड़ा नहीं है, जहाज़ उसके वज़न के बराबर अगर देखें हज़ारों लाखों गुना उससे ज़्यादा वज़नी है, लेकिन एक छोटा सा परिंदा एक जहाज़ से टकराता है और तबाही मचा देता है कि उसके दोनों इंजन बंद हो जाते हैं और जहाज़ जो है वो कश्श सकल की वजह से बजाय इसके कि वो आगे को जाए वो वहीं पर ज़मीन पर ढेर हो जाता है और आबादी पर गिरता है। जहाँ नीचे जो माली और जानी नुकसान होता है वो अलग है, लेकिन 100 के करीब, और उसमें प्रोफेशनल्स भी हैं, उसमें फैमिलीज़ भी हैं, उसमें वो लोग भी हैं जो मुल्क व कौम के लिए बहुत बेहतरीन काम कर रहे थे, उसमें पायलट भी है जो पता नहीं कितने साल पढ़ाई के बाद और बड़े एक्सपीरियंस के बाद जाके पायलट बना। तो ये छोटा सा नुकसान नहीं है। तो जिस फैमिली के लिए उसका कमाने वाला गया, उस फैमिली के लिए वो बहुत बड़ा नुकसान है। उनको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि मुल्क व कौम का कितने का नुकसान हुआ। उनका जो नुकसान हुआ इमीडिएट इफ़ेक्ट में कि उनका घर का जो कमाने वाला था वो दुनिया से चला गया और अब जो वो सर्टन अमाउंट कमा रहा था अपनी फैमिली के लिए वो नहीं आएगी। अब वो नहीं आएगी तो जाहिर है जो अखराजात हैं वो तो हर सूरत हमें चाहिए ही चाहिए।
अब उनको पूरा करने के लिए क्या करना होगा, उन रिसोर्सेज को किस तरह से यूटिलाइज़ करना होगा, ये अहम सवाल है। और ऐसे में जब इमीडिएट इफ़ेक्ट में इस तरह के मामलात होते हैं तो फैमिली के लिए संभलना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में आपको सपोर्ट करती है लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़। तो हम लोग हमेशा अपनी तमाम सामीन और नाजरीन से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एक ज़िम्मेदार हैं। अगर आप अपनी फ़ैमिली के लिए एक वाहद कमाने वाले हैं, या आप अपनी फ़ैमिली के जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात हैं, से आपकी फ़ैमिली का 1 लाख रुपया ख़र्चा है, आपका बड़ा भाई भी काम कर रहा है और छोटा भी, और आप उसमें 30 या 40,000 कंट्रीब्यूट करते हैं 1 लाख रुपये में, तो भाई वो 30 या 40 हज़ार रुपये थोड़ी देर के लिए सोचिए कि क्या कोई ऐसा बंदा है, कोई ऐसा दोस्त यार बेली सज्जन जो आपकी फ़ैमिली के लिए वही ज़िम्मेदारियाँ जो आप बड़े बेहतरीन अंदाज में पूरी कर रहे हैं, क्या आपकी जगह पे कोई बंदा पूरी कर सकता है? नहीं कर सकेगा। आपके अंदर से 99.9% लोगों के अंदर से जवाब आएगी कि कोई नहीं है। ऐसे में हम लोग दिल की तसल्ली के लिए एक बात ज़रूर करते हैं, और ये हमारे ईमान का हिस्सा है कि अल्लाह मालिक है। बेशक अल्लाह मालिक है, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को अक़ल दी है, शऊर दिया है, और बार बार कुरान और हदीस में आने वाले मुमकिन ख़तरात से बचने के लिए, तदाबीर करने के लिए फ़रमाया गया है। तो इसमें आप थोड़ी सी स्टडी करें तो आपको बहुत कुछ मिल जाता है। बाकी इंश्योरेंस हलाल है, हराम है क्या नहीं है, मतलब उस पर भी हमारी बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन सिंपली मैं इतना कहूँगा कि आपकी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो जिस तरह आपने उठाई हुई हैं वैसे कोई नहीं उठा सकता। अगर आपको इस चीज़ का यकीन है कि जैसे मैं अपने बच्चों के लिए उनकी परवरिश कर रहा हूँ, अपने खातून खाना के लिए जैसे मैंने चादर चार दीवारी का इंतज़ाम किया हुआ है, जैसे बाइज़्ज़त ज़िंदगी उनको मैं दे रहा हूँ और कोई नहीं दे सकता, अगर आप इस चीज़ को थोड़ी देर के लिए रियलाइज़ कर लें तो मेरा नहीं ख्याल कि आप ठीक अगले मिनट में मुझे कॉल नहीं करेंगे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए। तो मेरा नंबर कॉन्टेक्ट में मौजूद है, नीचे लिंक में, आप कॉन्टेक्ट कीजिए। यकीनी तौर पे हम आपको सबसे बेहतरीन जो मशवरा होगा वो देंगे, ताकि आप अपनी फ़ैमिली के लिए एक ज़िम्मेदार कदम उठा सकें। और इस फ़ैसले को लेने के लिए सिर्फ़ आप एक कॉल की दूरी पर मौजूद हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके काम आएगी। मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी खिदमत के लिए हाज़िर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।